Today, AI is everywhere, but most of the people are still using it as a tool. But real engineers are those who turn AI into a service that can be handled by any app, any system, anywhere. So today you will do the exactly same. You will convert an AI agent into a public API using a web-based architecture. Okay, and you will learn how inputs trigger the AI agent and how inputs are handled and how well structured outputs are written, just like a production system. If you are serious about building a AI chatbots automation system, then this video is for you. Let's begin. चलिए गाइस, तो अब देखते हैं कि हाउ वी कैन टर्न AI एजेंट इनटू एन API। तो हमें AI एजेंट्स को API में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, चेंज करने की? हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम AI एजेंट को ही है, अगर आप उसको AI एज अ टूल यूज़ कर रहे थे अभी तक, जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने अपना एक AI एजेंट, पहला AI एजेंट बनाया था, उसमें हम उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म N8N पे ही जाके यूज़ कर रहे थे। सपोज़ करो हमारे पास कोई एप्लीकेशन है और हमें AI एजेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे? उस पर्पज़ के लिए हमें ये API की ज़रूरत पड़ी। जैसे आपने स्विगी, इंस्टामार्ट पे देखा होगा AI चैटबॉट्स होते हैं। आप हेल्प सेक्शन पे जाओगे तो आप उस AI एजेंट से बात करते हो, तो वो उनकी एप्लीकेशन पे कैसे रन हो रहा है? वो यही हो रहा है कि उसको उन्होंने AI एजेंट को API में चेंज कर दिया है। ओके, वो API के थ्रू वो AI एजेंट से बात कर पा रहे हैं। ओके, तो आज एग्जैक्टली वही हम करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले AI एजेंट एज एन API, वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि हम AI एजेंट को यूज़ करते हैं, उसको कॉल करते हैं यूजिंग एन API। ओके, अब नेक्स्ट थिंग आती है कि व्हाट इज़ वेब हुक। वेब हुक अगर आप यूजिंग API कॉल कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, वेब हुक में क्या होता है कि इट इज़ लाइक अ एंड पॉइंट। ये जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी कि जैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया कि मेरे को ये एग्जीक्यूट करना है, तो इस वेब हुक, वो रिक्वेस्ट वेब हुक के पास जाएगी, उसके बाद वो इंटरेक्ट करेगा ये एजेंट के थ्रू, एजेंट से, और फिर एजेंट रिप्लाई करेगा, वो भी वेब हुक के थ्रू रिप्लाई आता है। तो इसमें क्या दिया है, AI एजेंट इज़ एन HTTP एंड पॉइंट दैट वेट्स फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड ट्रिगर वर्कफ्लो इंस्टेंटली। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है इस पे वेब हुक पे, तो ये ट्रिगर होता है और ये ट्रिगर होके फिर पूरा जो वर्कफ्लो होता है उसको भी ट्रिगर करेगा और तब वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। ओके, ये रियल टाइम पे होता है, हमें बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही इसके पास आएगी वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब ये वेब हुक ट्रिगर और नॉर्मल API ट्रिगर क्या होता है, तो इसमें वही है कि जैसे कोई API कॉल आई, जैसे पोस्टमैन से हम अगर कोई API रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो वेब हुक के पास आएगी, फिर उसके बाद वेब हुक उसको AI एजेंट के पास भेजेगा, फिर AI एजेंट क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके फिर वेब हुक के थ्रू रिस्पॉन्स भेजेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम ये आज बनाएंगे कि पब्लिक API चैटबॉट, ये आज ही हम क्रिएट करेंगे और उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा प्रैक्टिकली व्हाट इज़ वेब हुक एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, इसने वही बोला है जो स्टार्टिंग में मैंने बोला नहीं था। आप वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में आप चैटबॉट्स देखते हैं, वो वही सब इसके एग्जांपल हैं। ओके, और चैटबॉट किससे एक्सेस होंगे? आज जो हम API कर रहे हैं URL के थ्रू। ओके, तो ये कैसे वर्कफ्लो कैसे होगा, आप यहाँ पे देखो। क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा। ओके, रिक्वेस्ट जो है वो फिर जाएगी वेब हुक के पास, तो वेब हुक ट्रिगर होगा, रिसीव करेगा इनपुट एज अ HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद AI एजेंट क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा जो इनपुट आया,
उस पर एल्गोरिदम्स लगाएगा, जो भी करेगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स भेजेगा जेसन फॉर्मेट्स में। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग अ पब्लिक एपीआई चैटबॉट। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे N8N, क्योंकि N8N पे ही हम कोई भी वर्कफ्लो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप पहले से बना लें। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे वेब हुक, क्योंकि वेब हुक जो होगा हमारा सबसे पहले अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तब ट्रिगर होगा, फिर एजेंट के पास जाएगा कि क्या रिक्वेस्ट आई है। ओके, तो ये हमारा गेट नहीं पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। ओके, और यहाँ पे पाथ हम क्या डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। एआई चैटबॉट के लिए बना रहे हैं तो हमने एआई चैटबॉट डाल दिया। ओके, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। इसमें रिस्पॉन्ड इमीडिएटली की जगह आप करेंगे रिस्पॉन्ड टू वेबहुक, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आएगी वेबहुक के उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करना है हमें। ओके, तो अब देखिए ये हमने वेबहुक क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एजेंट। ओके, जब वेबहुक के पास रिक्वेस्ट आई, कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट आती है, फिर उसके बाद हम जाएंगे एजेंट के पास। एजेंट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो ये हमने ऐड कर दिया एजेंट। पहले एजेंट को ऐड कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या ऐड करना है। ये हमने एजेंट ऐड कर लिया। उसके बाद एजेंट प्रोसेस किसके थ्रू करेगा, उसको सबसे पहले चैट मॉडल चाहिए। तो हम चैट मॉडल कौन सा करेंगे, जेमिनाई, क्योंकि जेमिनाई आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हो इससे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट क्रेडेंशियल्स, फिर ये एपीआई कीज के लिए बोल रहा है। तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ जाके सर्च करो जेमिनाई प्लेटफॉर्म एपीआई। ओके, आप इस पे गए, इस पे जाके आपको क्रिएट कर लेनी है एपीआई की। तो ये आप जब यहाँ पे जाके आप गेट एपीआई की पे जाओगे, लोड हो जा। तो आप जब यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करोगे तो वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, फिर आप वापस वर्कफ्लो पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके, तो मैंने क्रिएट कर रखी है तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, और मेमोरी की इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, टूल भी हमें कोई ऐसा चाहिए नहीं। अब रिक्वेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट आई, वेबहुक ट्रिगर हुआ और इसने फिर एजेंट को भेजा, और फिर गूगल जेमिनाई ने प्रोसेस करके उसको रिस्पांस दिया। अब ये रिस्पांस किसके थ्रू जाएगा, अब वापस उसके पास जाना चाहिए ना, तो उसके लिए फिर एक वेबहुक आएगा जो आउटपुट भेजेगा। ओके, तो एक हमारा होगा वेबहुक रिस्पांस करके, ये रिस्पॉन्ड टू वेबहुक। तो ये जो हमारा है ये रिस्पांस भेजेगा। ओके, इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना, ये कर देना फर्स्ट इनकमिंग आइटम। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा वेबहुक अब आ गया। अब ये इसमें अब हम जाएंगे इस पे, इसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आपको कुछ डालना होगा जो आएगा।
तो हमें सबसे पहले ये हमारा आएगा वेबहुक से, तो हमें पहले वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करते हैं। तो वेबहुक कब ट्रिगर होता है? जब इसके पास कोई एपीआई रिक्वेस्ट आती है। तो सबसे पहले हमें एपीआई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो एपीआई रिक्वेस्ट हम किसके थ्रू भेजेंगे? पोस्टमैन एपीआई के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको ओपन करो और यहाँ पे इसने जो यूआरएल दिया है पहले ये आप कॉपी कर लो, ये यूआरएल, क्योंकि इसी पे रिक्वेस्ट आएगी। ओके, जो वेबहुक है वो अपने आप यूआरएल क्रिएट कर देगा, इसी पे आपकी रिक्वेस्ट आएगी। तो आप सबसे पहले आप रिक्वेस्ट किसके थ्रू भेजते हो? पोस्टमैन के थ्रू। ओके, ये मैंने इसमें पहले से कर रखा है। आप एक काम करो, नया ले लो। ओके, तो पोस्टमैन में क्या करते हैं, आप एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओके, जैसे आपको पहले इसमें पूछेगा कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट, पोस्ट, पुट, तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है उस पर, और किस यूआरएल पे भेजनी है वो हमने वेबहुक से कॉपी कर लिया है, तो इस पे भेजनी है हमको। ये ऐसे ट्रिगर होगा, इस पाथ पे जाएगा, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट। ओके, और फिर आपको इसमें आपको भेजना क्या है, तो इसमें आप इसमें जाओगे और आपको जेसन में भेजना होगा। रो और जेसन में हमारा वो वेबहुक जेसन में लेगा। ओके, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, जेसन फॉर्मेट में। सपोज करो हमने जेसन फॉर्मेट में डाल दिया मैसेज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, ये आपने भेज दिया, स्पेलिंग सही है सब, हाँ। ओके, अब आप रिक्वेस्ट भेजो इसको। अब आप ये अपना हमने जहाँ बनाया था उस पर चले जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, अब वो वेट कर रहा है रिक्वेस्ट के लिए। अब इससे भेजते हैं, इसने दिया अनप्रोसेस्ड एंटिटी। ओके, तो हम वापस उस पे जाएंगे। चलिए, इसमें एरर क्या आ रही है कि ये जो मैसेज होगा ये कोट्स में होगा। ओके, जेसन में हम कोट्स में लिखते हैं, तो ये होगा मैसेज। ओके, ये तो सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर कुछ एरर आ रहा है। अब देखते हैं क्या एरर है। एग्जीक्यूट नहीं किया था एक, तो ये हो गया। अब इसको अब भेजते हैं मैसेज देयर वाज अ प्रॉब्लम एग्जीक्यूटिंग द वर्कफ्लो। ओके, हमारे वर्कफ्लो में कुछ एरर आ रही है। ओके, अब हम एजेंट को चेक करते हैं। अच्छा, ये एरर पता है किस वजह से आ रही है? आप इसमें देखिए, ये जो हमारा वेबहुक है इसको हमें टेस्ट यूआरएल पे नहीं रखना है, हमें प्रोडक्शन यूआरएल पे चलाना है। ओके, नाउ लिसन फॉर टेस्ट। आई मीन अब आप भेजोगे, देखो अब चल रहा है, अब 200 ओके आ रहा है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है। ओके, तो आप फिर यहाँ पे आओ, आप देखो आपका वेबहुक चल गया है। ओके, अब हमारे एआई एजेंट पे आप आएंगे। अब एआई एजेंट पे क्या इसने क्या इसको प्रॉम्प्ट देना है हमें, तो प्रॉम्प्ट में हम क्या डालेंगे कि जो हमारे वो आया फिर ये जेमिनाई से प्रोसेस करेगा, फिर उस मैसेज को वेबहुक सेकंड वाले वेबहुक पे भेजेगा ताकि वो रिस्पांस भेज सके। ओके, तो अब हमें क्या भेजना है कि क्या मैसेज उसने भेजा, जैसे ये व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो प्रॉम्प्ट में हम ये मैसेज उठा के यहाँ डाल देंगे। ओके, और फिर इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा क्या रिस्पांस आता है। अब फिर जाके हमने फिर रिक्वेस्ट भेजी।
इसने आंसर दे दिया, फोटोसिंथेसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स। और आप ये देख रहे हो कि ये फॉर्मेटेड वे में नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप फिर इसको या एजेंट वाले पे जाके जो ये था ना, इसमें आप लिख सकते हो, नीचे लिख दो कि रिटर्न द आंसर इन प्लेन टेक्स्ट ओनली, ओके, एंड do not use the markdown, okay, bullets and special formatting। इससे क्या करेगा, वो जो सिंबल्स आ रहे थे आप एक्स्ट्रा, वो सब हटा देगा, ओके। अब आप इसको फिर एग्जीक्यूट करो, अब आपके पास नहीं आएगा, जैसे इस तरीके से अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप फिर रिक्वेस्ट भेजो, इस बार सही से आएगा। देखो इस बार एकदम पैराग्राफ में अच्छे से आया है, ओके। तो वैसे ये इस अभी हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टमैन पे। जब हम रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें रिक्वेस्ट ऐसे पोस्टमैन की तरह नहीं जाएगी, उसमें आप वो पहले क्रिएट करके फिर आप उस पर भेजोगे। जैसे इसमें हम पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्टमैन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं, ओके। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आप उसमें यूआरएल के थ्रू आप भी उसमें भी भेजोगे ऐसे ही। सो ये फिर इजी हो जाता है कि आप इंटीग्रेट करने में एप्लीकेशन के साथ ये एजेंट्स with the help of turning your AI agents into a URL, I mean API AI agents, okay. So today we have learned how to turn an AI agent into an API and how Webhook work to connect that AI agent with the real world applications. In my previous video we have learned that how we can create our first AI agent, and today we saw to connect that AI agent using an API. In my next lecture, I will show you the key difference between ChatGPT and Gemini, and which model performs better and when we should use which model. If you are enjoying this AI agent journey, then like to this video, subscribe to the channel and press the bell icon for more updates. Till then, okay, bye bye.